0 ये एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 0। ओके, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इसमें उसमें फ़र्क समझ में आ गया। इसमें इस तरह की दो इक्वेशन दिए हैं और ऑप्शन नंबर में नहीं दिए, ऑप्शन ऐसे यूनिक टू इन्फिनिटी वाले सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हमने ये किया था और इसका आंसर क्या आया था भाई, a1/a2 इक्वल टू b1 नॉट इक्वल c1/c2 नो सॉल्यूशन। क्या नो सॉल्यूशन क्या ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू पूछी। कॉमन डिफरेंस फॉर्म होता है t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। t1 ये है, t2 ये है, t3 ये है, t4 ये है। तो t2 में से t1 माइनस करो और t3 में से t2 माइनस करो, आंसर सेम आना चाहिए। अब देखिए ये है, ये t1 होता है, ये t2 होता है, ये t3 t4। t माने टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे इक्वल टू इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि t2 की वैल्यू -1 है, -1 ये फॉर्मूले का -1। t1 की वैल्यू ये है -5 ब्रैकेट में लिखेंगे। t3 की वैल्यू 3 है माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस। t2 की वैल्यू इत्तेफाक से माइनस में ये भी है -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एक लाइन में 2 इक्वल टू हो तो इम्प्लाइज दैट लगा दो। -1 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ प्लस लिख लिया 5, 3 लिखा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लिख लेते हैं 1, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, साइन प्लस कराएगा क्योंकि 5 बड़ा उसका साइन प्लस है। 3 और 1 4, देखिए दोनों में कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों में डिफरेंस कॉमन है, 4 का डिफरेंस आ रहा है माइनस करने पे, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 वाला। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, इसके फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इक्वेशन दी है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वाला सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक बार मेरे जब हमने 10th दिए थे क्वेश्चन पता है कैसे आया था, देखिए ये इक्वेशन क्या दी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपके में तो भाई ये सवाल आया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। b की वैल्यू इत्तेफाक से b ही है और a की वैल्यू इत्तेफाक से ही है और c की वैल्यू से ही है। मेरे टाइम पे देखिए ये सवाल आया था bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर a की वैल्यू क्या है, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू वो होती है जो x के साथ लगाओ, x ये है, x के साथ लगा है वो b है, यानी कि जो b है वो a दिया है, a स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा है। a की वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर के बगल में होता है वो a होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो a की वैल्यू देखिए b दिए है और b की जगह पे a दिया है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो a की वैल्यू देखिए b होगी और इंटू c की वैल्यू c है, लेकिन यहाँ c की जगह पे d दे दिया था, कुछ ऐसा दे दिया था, इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ भी हो। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 4bc। और इसके बाद एक बार तो ऐसे हुआ है कि ax प्लस bx स्क्वायर प्लस c बराबर 0। अगर ये इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, फिर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac आप लगाएंगे। अब देखिए आप कहेंगे सर ये पहले जो लिखा यही तो a है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नहीं, आपको एक ट्रिक पता है कि जो x होगा कहीं पे हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे लास्ट टर्म a हो, x हो, x के बगल में ही जो होता है वो b होता है, x स्क्वायर के बगल में यानी x⁴ के बगल में जो होता है वो a होता है, ये आप बस याद रखिए। और जो नंबर बचा c प्लस डी करके, या कुछ भी खाली c प्लस डी लिखा हो चाहे खाली c लिखा हो, ये पूरा c है। ठीक है, अब देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, जो x के बगल में a है, तो ये a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर के बगल में है वो b, इंटू c की वैल्यू क्या है, c प्लस डी। इत्तेफाक से ऐसे दे दिया है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कुछ भी, ये तो हमने अपने मन से बनाया सवाल, ऐसे भी आ सकता है -4bc माइनस प्लस माइनस 4bd। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये टफ हो जाएगा सवाल का अजीब सा। तो ये समझ में आ गया। अब कभी कभी पूछ लेंगे, कभी कभी यहाँ नंबर दे देगा, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। आप कहेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ठीक, तो आप फिर भी यही फॉर्म लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपको पता है कि x स्क्वायर के बगल में जो है वो a है, x के बगल में जो है वो b है। कभी कभी खाली x स्क्वायर होता है तो इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, a की वैल्यू है ना, और ये c है। तो आपने लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है भाई, x के बगल में जो है वो b होता है ना, 4 जो है b है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, यहाँ 3 है, इंटू c की वैल्यू क्या है 5 है। 4 4 16, 4 का स्क्वायर 4 टू द 8 ना कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 3 12 5 60। अब आपका आंसर 16 में से 60 गया भाई, 16 में से 60 गया, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, 44 आया, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 60 है, उसका साइन लग गया। अब देखा आपने डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ रहा है,
तो रूट्स कैसे होंगे, कभी कभी पूछ लेता है रूट्स कैसे होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट ना पूछ के कहेगा डायरेक्ट रूट बताइए, ये क्वेश्चन देगा कहेगा रूट बताइए। रूट्स इमेजिनरी हैं, जब आंसर माइनस में आए तो रूट्स नहीं, हाँ सही बता रहे थे, रूट्स क्या है, इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी। जब भी आंसर डी का माइनस में आए तो वो रूट्स इमेजिनरी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए सॉल्व करने में, मतलब इसको सॉल्व करने में अगर आंसर जीरो आता तो आपको ये लिखना होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि डी का आंसर मान लीजिए 45 है या +5 है या 6 है, मतलब प्लस में आंसर, तो आप लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इक्वल जब लिखे ना, जब ज़ीरो के बराबर आएगा, रियल अनइक्वल जब लिखना है, पकड़ नहीं पा रहे हो, तो रियल एंड अनइक्वल जब लिखना है, जब डी का आंसर जीरो से बड़ा हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, माइनस में है डी का आंसर तो इमेजिनरी है, डी का आंसर जीरो है तो रियल एंड इक्वल। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन देखिए इसका कैसे आया है, x² + kx - 6 = 0 इज़ -2 देन द वैल्यू ऑफ k। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा के देख लिए कि कैसे होगा। जैसे वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है x² + kx - 6, इस इक्वेशन का एक रूट यानी एक सॉल्यूशन ये दिया है, तो इसमें k की वैल्यू क्या है, बस जो एक रूट जब भी दिया हो, वन रूट जब भी दिया हो, तो उस रूट को x की जगह पर रख दो, जहाँ जहाँ x है, अपने आप आंसर k की वैल्यू आ जाएगी। इसमें फिर डिस्क्रिमिनेंट के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, कहीं और ना कुछ करने लगेगा। आपके पास है x² + kx - 6 और वन रूट की वैल्यू दी है -2। ठीक है, तो आपके पास ये x² + kx - 6 = 0 लिखा था, और वन रूट यानी x की वैल्यू -2 दी है, तो x यहाँ पे क्या रख देंगे -2 का स्क्वायर प्लस k, और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो -2 यूँ मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे मल्टीप्लाई निशान लगा दो चाहे ब्रैकेट में लिख लो, यही चीज़ समझने वाली है। -6 = 0। अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -2 × -2 करोगे, माइनस प्लस 2 to the 4 2k। अब मुद्दा ये है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2k हो गया, -6 = 0। अब -2k है, प्लस का 4 है, लेकिन माइनस के प्लस माइनस 4 के साथ 6 ही ऐड हो सकता है, क्योंकि k यहाँ लगा है, यहाँ k नहीं लगा है, तो नंबर के साथ नंबर ऐड होगा, तो इक्वल टू के इधर तो भेज नहीं रहे जो साइन चेंज हो, तो माइनस प्लस, यहाँ प्लस जो है नंबर से पहले उसका अपना साइन होता है, ये माइनस का साइन -2 का है, तो इसको छुपा लो, -4 - 6 लिखा है, तो 4 में से 6 जाएगा, उल्टा जब जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब -2k बराबर -2 उधर जाएगा, +2 हो गया, क्लियर है, k बराबर 2/2 हो गया, माइनस का 2 अंदर 2 k बराबर -1 आ गया। k कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कहाँ पे x की जगह पे कोई नंबर, यानी अब ये इक्वेशन एक्चुअल में ये इक्वेशन बन गई x², यहाँ k की वैल्यू -1x आ गई। ठीक है, 1 लिखना ज़रूरी है, तो -1x लिखो या -x लिख दो, -6 = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k को हटा के उसकी -1x लिख दो, या आप इक्वेशन -x ऐसे ही लिख सकते हो। अब ये इक्वेशन ऐसे बन गई। ठीक है, वो करके नहीं दिखाना, मैंने यहाँ पे वैल्यू बतानी थी, -1 आ गई। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ m। तो रूट्स आर इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। ठीक है, तो इसमें m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये कंडीशन लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखी थी, तो d = 0 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि रूट्स आर इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आना चाहिए, यानी b² - 4 की वैल्यू 0 के बराबर रखनी है। b की वैल्यू क्या है, ये -12, ये b है, x² के बगल में जो होता है ये a होता है, ये नंबर बचा हमारा c। b की स्क्वायर की वैल्यू यानी -12 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 3 हो गई, × c की वैल्यू m है, बराबर 0। -12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 से 144, माइनस के ऊपर स्क्वायर कभी भी लिखा होगा माइनस हट जाएगा, -4 सीधा 12m बराबर 0। अब ये -12m है, उधर चला जाएगा, प्लस का 12m हो गया 144। ठीक है, 144/12 बराबर m, 12 अंदर 12, 12 12 था 144, m बराबर 12। ठीक है, क्लियर हो गई बात, m बराबर 12 हो गया, क्लियर। देखिए m बराबर 12 आंसर आ गया। ठीक है, ए बी सी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, और साइड इज 2a, यानी कि तीनों साइड इक्विलेटर ट्रायंगल है, तीनों साइडें बराबर होंगी, और 2a यानी तीनों साइडें 2a होगी। ये इक्विलेटर ट्रायंगल होना है, तीनों साइडें हमने 2a बना ली। लेंथ ऑफ ईच साइड इट्स एल्टीट्यूड विल बी, एल्टीट्यूड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड विल बी, हर एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, इसको निकालने के लिए भाई आप यहाँ जैसे ये गिरा रहेंगे
तो ये पूरी 2a थी, तो ये a और ये a में बढ़ गई, ठीक है। ये 2a है, ये निकालना है, ठीक है। तो समझ लीजिए अलग ट्रायंगल हमने कर लिया। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 2a है, ये a है, ये निकालना, ठीक है। आगे फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b², है ना। h की वैल्यू यहाँ 2a² दी है, 2a है, स्क्वायर लगा दिया। p की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू a² ठीक है। 2a² मतलब 2 स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², ठीक है। p² प्लस a², ठीक है। अब क्या करेंगे, 4a² है, a² इधर आएगा माइनस का, a² हो गया p²। 4a² में तो 1a² गया, 4 में तो बन गया 3a², p² बराबर 3a²। तो p² बराबर 3a² हमने इसको इधर करके इधर लिख लिया। p की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा 3a², स्क्वायर से ही रूट कट गया, √3a बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर से a के स्क्वायर से काट दिया ना, √3a है क्या ऑप्शन में, √3a, a √3 या √3a, बात एक ही है, √3 पहले लिखोगे बाद में, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।